और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। किसी बच्चे की मौत होना माता पिता के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना होती है और ये घटना तब और तकलीफदेह बन जाती है जब किसी नवजात की मृत्यु हो जाए। भारत में शिशुओं की मौत का आंकड़ा ये बताता है कि इस ओर हमें और प्रयास करने की जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश के डूंगरपुर में बीते एक साल में 300 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद ये आंकड़ा सरकारी व्यवस्था की सच्चाई बयान कर रहा है। दक्षिणी राजस्थान के इस हिस्से में ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है और इस ओर किए गए प्रयास, सरकारी प्रयास कितने असरदार हैं, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी इस पर यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 500 किलोमीटर दूर डूंगरपुर राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। आदिवासी अंचल के इस जिले में न तो लोगों में शिक्षा का प्रसार है और न ही रोजगार के बेहतर साधन। कई मानकों पर पिछड़ा ये जिला इन दिनों 300 से ज्यादा नवजातों की मृत्यु की वजह से खबरों में है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 337 बच्चों की मौत हो गई, यानी करीब हर दिन एक बच्चा काल के गाल में समा गया। लेकिन इन सब के बीच पोषण की कमी, सरकारी सेवाओं तक पहुंच का अभाव और जागरूकता की कमी का शिकार वो महिलाएं होती हैं जो अपने जिगर के टुकड़े को खो देती हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक हैं इंदिरा। इंदिरा डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर निठाउआ में रहती हैं। उनके घर का रास्ता खेतों और जंगल से होकर जाता है। एक कमरे के फूस का मकान, जिसे वो अपना घर कहती हैं, अपने बच्चों के साथ वहीं रहती हैं। पति जितेंद्र अहमदाबाद में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, पैसे भेजते हैं तो घर चलता है। इंदिरा के 3 बच्चे हैं। इंदिरा को पिछले साल एक बच्ची पैदा हुई। पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की सांसें नहीं चल रही थीं। उसे लेकर लोग पहले डूंगरपुर, फिर 200 किलोमीटर दूर उदयपुर भी गए, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। अटे 11 को दुखा हुआ, थोड़ा कमर में फाटे हूँ। पीएससी के पीएससी के डॉक्टर साहब डिलीवरी करावी, वे भी घना मुश्किल थे गई। उससे बड़ी सोरी की सांस लेती लेती कम पड़ेगी, फिर लेन बटा डॉक्टर साहब मोगली अगवाड़े तो थोड़ी पहले राखी फिर डूंगरपुर मोगलियो। डूंगरपुर मोगली पे डूंगरपुर 5 दाड़ा डूंगरपुर रही हो। फिर डूंगरपुर डॉक्टर छुट्टी आल दी उदयपुर लेन गो। उदयपुर लेन गन फिर बेटा शांत रहेगी सूर्य को पढ़ाई कर। इंदिरा घर के सारे काम अकेले ही करती हैं। पास का ट्यूबवेल सूख गया है, इसलिए पानी लाने भी दूर जाना पड़ता है। इंदिरा का साफ कहना है कि उन दिनों में भी जब भारी काम करने की मनाही होती है, तब भी वो ये काम करती हैं। क्योंकि पति बाहर रहते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम भी कभी कभार ही अस्पताल जा पाती हैं। कुछ इसी तरह की कहानी लाडू की भी है। लाडू आसपुर ब्लॉक के हरवर गांव में रहती हैं। एक कमरे का फूस का घर, खाना भी उसी में बनता है। पिछले 4 साल में लाडू ने 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 4 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। पहले सोरो तो मारे थे, हुका 9 महीने ना पूरा मरी के ओजरा में ये थे कि मैंने दवाखाने लेके डिलीवरी थे कि डूंगरपुर। बाद में सोरी है मारे, इन्हें बाद फेरा सोरा तो फेरा भी मरी के ओजरा में। इन्हें बाद फेरा बेच जलबू सोरा ते गनुड़ा लेके सोरी हुका जीवी 5 दाड़ा ने सोरा भी फेरा ओजरा में खत्म थे गया। हालात ऐसे हैं कि पेट हड्डियों से चिपका हुआ है और उनके सेहत की कहानी कह रहा है। 4 बच्चों को खोने का दुख अकेले उठाने के साथ साथ
घर के कामकाज का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर है। कहना है कि मजबूरी है, काम करने वाला और कोई नहीं। हम मोस करो, कोई करवा लो है नहीं मारे, कौन करे, कोई आवेद ने आदत है। पति आपके घेर वाला हुई वाले मोस मनीष करवो पड़े काम, पूरा दिन कौन करे वाले। तो है तो मतलब घेर नो है तो काम आवी गयो, सब काम मोस करो, कोई नहीं करे मारे। तो पसे खावा पीवानो ध्यान नहीं दोन है तो काम करोगा नहीं तो पस समस्या आवेगा। सब काम करो तारे खवानो खो। आपको बता दें कि लाडो और इंदिरा जैसी हजारों महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि डूंगरपुर जिले में 15 से 49 साल की 73% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। इस स्थिति में उनके मां बनने से बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, ये बखूबी समझा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोफाइल के मुताबिक जिले के 4.25 लाख महिलाओं में से 3 लाख से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं अंडरवेट हैं। बच्चों में तो ये आंकड़ा और भी भयावह है। जब ये प्रोफाइल बनी थी तब 1,92,000 बच्चों में से करीब 1,38,000 बच्चे एनीमिया के शिकार थे। सरकारी आंकड़े महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की कहानी बयां कर रहे हैं। इनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधारने की नजदीकी इकाई आंगनबाड़ी केंद्र है। इन केंद्रों के जरिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कई योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन जिले में मौजूद ये केंद्र खुद ही अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर केंद्र 2 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं और कुछ केंद्र तो ऐसे हैं जिन पर पता नहीं कब से ताला लटका है। ताले पर लगे जंग को देखकर तो ऐसा लगता है कि महीनों से इन केंद्रों को खोला ही न गया हो और जो केंद्र खुले दिखे वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। बच्चे सर थे, सुबह में 16 बच्चे थे, पर मैं ये PMY का फॉर्म भर थी, महिला को बुलाया था यहाँ आंगनबाड़ी में, तो बच्चे चिल्ला रहे थे, मैं अकेली थी इसलिए मैंने बच्चों को भेज दिया। आप अकेली क्यों थी? साइका है नहीं, यहाँ से कई बार में मैं गई थी, यहाँ से नहीं आई नहीं। कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? क्योंकि कुर्सियां भी कम दिख रही हैं, आप बता रहे थे कि 23 हैं। बच्चे तो 23 ही कितने आते हैं? 17, 18, 16 तक ऐसे हो जाते हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है। टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य एवं प्रसूता के स्वास्थ्य में इन केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जिले में इन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बद से बदतर है। जिले में 2117 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। आपको बता दें कि इनमें से करीब आधे के पास ही विभागीय भवन है। 212 आंगनबाड़ी केंद्रों को मरम्मत की जरूरत है। इनमें से कई केंद्र तो अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों से बंटने वाले पोषाहार को लेकर भी खूब शिकायतें मिलती हैं। कई बार गर्भवती महिलाएं ये पोषाहार लेने से भी इनकार कर देती हैं। पोषाहार आले पण जबरदस्ती आले आमा लई जवाने चाहिए है के आड़ामा दलियामा रेती नहीं भी आवे तने आमा सब बाकरे आला आमा खातने सोर है गेले जा पण सोर जबरदस्ती खाई बीमार थई तो હું સમસ્યા તો आमा ने आमा यूने लेंच आमा कई बीजो असल गऊ नहीं वो आला तमा लेंच पोषाहार आता है तो हम महिला पे फोन करते हैं, तो महिला आती है तो वो आके देखती है तो यूँ कहते हैं नहीं ऐसा पोषाहार नहीं सही है, अच्छा पोषाहार सही है। इसमें तो रेत मिट्टी आती है और खिचड़ी में छिलके ही आते हैं, दाल तो आती नहीं है। ऐसे ले सके क्या करते हैं, हम तो खाते ही नहीं, बकरी को ही खिलाते ही कहते हैं। पोषण की कमी और जागरूकता की कमी का सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार होती हैं और कुपोषित महिला से जन्म लेने वाला बच्चा भी कुपोषण का ही शिकार होता है। डॉक्टर का कहना है कि ज्यादातर डिलीवरी कम हीमोग्लोबिन काउंट में होती है और सिर्फ दवाओं से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाया जा सकता। शुरुआत से अगर हम देखें तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स रहती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन प्रॉपर नहीं है,
इस वजह से वो न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी की शिकार हो जाती हैं। वही बच्चियां जब गर्भधारण के दौरान हमारे पास में आती हैं या गर्भधारण करती हैं, तो पहले 3 महीनों में उनका एएनसी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, जिसके बाद उनका प्रॉपर मेडिकेशन शुरू हो सके। अगर उनमें से एएनसी रजिस्ट्रेशन किन्हीं का छूट जाता है, तो वो फिर से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की ओर चली जाती हैं। अब जिन एएनसी रजिस्ट्रेशन हो गया, उनमें भी अगर जो 4 मिनिमम एएनसी चेकअप है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो फिर से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की शिकार वो महिलाएं हो जाती हैं। अब लास्ट समय में विदाउट कंप्लीट एएनसी चेकअप हमारे पास में लास्ट ट्रिमेस्टर में अगर वो महिला आती है, तो वो प्रॉपर एनीमिक की ही आती है। तो उनको हम लोग दवाओं और इंजेक्शन से भी एक बार तो क्योर नहीं किया जा सकता, सीवियरली एनीमिक होती हैं, तो ब्लड की उन्हें प्रॉपर जरूरत पड़ती है। अब ब्लड स्टॉक से भी 1 या 2 मिल पाता है, जिनमें उनकी जो है हीमोग्लोबिन लेवल वो हम बढ़ा नहीं पाते हैं। परिवार से भी उनके बात करते हैं कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, तो ब्लड डोनेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ब्लड प्रॉपर हमें मिल नहीं पाता, परिवार वाले ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से फिर से वो महिला जो है पूरी तरह से ट्रीट नहीं हो पाती है और एनीमिया उसमें कहीं ना कहीं रह जाता है। और लास्ट में फिर वो पीएनसी केयर भी वापस से घर जाकर अपनी पूरी तरीके से नहीं करती हैं, प्रॉपर दवाइयां नहीं लेती हैं। तो मेन जो मसला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का हम मानते हैं। कुपोषित माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका बर्थ वेट कम होता है और उनका मेंटल डेवलपमेंट भी उस हिसाब से नहीं हो पाता है, और फिर वो बच्चे बड़े होते हैं और उनके फिर बच्चे होते हैं, तो वो एक साइकिल चलता है और इससे वो परिवार और समाज बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको अस्पतालों का हाल बताते हैं। पोषण केंद्रों के साथ साथ अस्पतालों के हालात भी काफी बुरे हैं। आपको बता दें कि जिस बिछीवाड़ा प्रखंड में सबसे ज्यादा नवजातों की मौत हुई थी, वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है। जिले में जूनियर स्पेशलिस्ट के 67 में से 65 पद खाली हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 10 में से 5 पद खाली हैं। यहाँ तक कि जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का पद भी खाली ही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों की कमी को एक बड़ी चुनौती मानते हैं। अभी देखिए, हम लगभग 40,000 हम नए कर्मचारी इस विभाग में ले रहे हैं अगले 6 से 9 महीने के अंदर, और मेरे ख्याल में ये सबसे भारी भर्ती होगी राजस्थान के इतिहास में। अंडरस्टाफ थे और हैं, लेकिन अब आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आए, ये हमें एक तरीके से हमें एक बहुत बड़ी जो भर्तियाँ जो हैं, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और 6 से 9 महीने के बाद में मुझे लग रहा है कि ये विभाग के अंदर आपके वैकेंसीज कम रहेगी, और वैकेंसीज कम रहेगी तो लोगों की सेवा भी होगी। हालांकि सरकारी व्यवस्था की कमी के साथ साथ इन मौतों के पीछे कुछ सामाजिक कारण भी हैं। लोगों का देर से अस्पताल पहुंचना, अधिक बच्चे पैदा करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बात अनसुनी करना भी शिशु मृत्यु की एक अहम वजह है। जिले में 93% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी के 180 दिनों के दौरान आयरन की गोली नहीं ली। स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली भूरी हर दिन इन चुनौतियों से जूझती हैं। हम मतलब वैक्सीनेशन में जाते, फील्ड में जाते हैं, तो इनकी क्या कि पहले जो भ्रांतियां हैं बूढ़ों में कि इनकी सासुएं हैं, ससुर हैं, कि कोई मतलब महिला अब वाली महिला से मतलब वजन तोड़ने के लिए हम मना कहते हैं कि कोई समस्या आ जाएगी, इनसे मतलब कोई काम करवा रहे तो हल्का करवाओ, पानी जैसे ला रहे छोटा घड़ा लेके जाओ, मतलब 2-3 बार घूम जाओ, घूमने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब कुछ नहीं होता, हमारे तो पहले कुछ नहीं होता था, अब क्या होता नहीं, मतलब सासुएं नहीं ऐसी बातें करते। खान पान के बारे में भी हम बताते हैं कि सब खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि खाने में कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चावल खाने के लिए मना करती, दही खाने के लिए, छाछ, कुछ भी ऐसा मतलब खाए ऐसी चीजें, तो वो गर्भवती होती तब खाए तभी तो वो सही रहेगी, तो वो खाने नहीं देती उस समय कि हम बता के आते। उसके बाद कोई समझदार होती वो तो चलो समझाती, सासू को खाने लग जाती है, लेकिन कोई ऐसी सासू उसकी कड़क होगी वो नहीं खाने देगी उनको कि नहीं खाना, वो तो बनाने वाले बताते रहेंगे, यूँ करके वो बता देती है वो। और महिलाएं फिर हमसे बात करती कि मेरे सासू तो नहीं खाने देती है यूँ करके, तो भी हम समझाते कुछ नहीं होगा खाने से, ये भी खाओगे आप, खाना भी खाओगे, दवाई भी लोगे तो आप मतलब सही रहेगा आपका सेहत। जिले की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। रोजगार के लिए ज्यादातर पुरुष अहमदाबाद या आसपास के शहरों में चले जाते हैं।
गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। वे प्रसव के दिनों में भी अकेले ही रहती हैं। इनके मतलब महिलाओं के ये है कि घर में मतलब पैसा नहीं है उनके, तो पैसा कमाने के लिए मतलब बीवी को और बच्चों को कैसे पालेंगे, यूँ करके वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते तो उनको फ़ोन करके बुलाते भाई ध्यान रखना आप, यूँ करके डिलीवरी के टाइम और ये करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि आ रहा हूँ यूँ कहते हैं, पर आता नहीं है उनका हस्बैंड। और घर जाके क्या करेंगे, अब पैसा तो चाहिए कि यूँ बताते। और कोई तो मतलब डिलीवरी टाइम बुलाते तो आ जाते, चलो चला जाता हूँ यूँ करके, और कोई तो आते ही नहीं, मतलब 15 दिन महीना भी लग जाता है, तो फिर यूँ डिलीवरी होने के बाद आते वो। पर वो बाद आएंगे तो फिर उनको परेशानी तो आएगी सही। और यहाँ पे उनको बोलते हैं कि क्यों नहीं बुलाया, यूँ पूछते हम महिलाओं से, बोलते कि पैसे नहीं है। तो वहाँ जाके फिर वो पैसे तो भले भिजवा देंगे, लेकिन लाने वाला भी तो चाहिए कि कोई समझदार होता वो चलो पैसे तो भेज देता, तो उनकी सासू है, देवर है, उनके ससुर है, वो कोई तो हेल्प करा देता, कोई नहीं कराता है। परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कम रुचि और बेटे की चाह में लोग कई बच्चे पैदा करते हैं। इसका सीधा असर महिला के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये क्या कि इनके मतलब सोचते हैं कि मेरी एक लड़की है तो लड़का हो जाएगा तो सही रहेगा। अब इनको पता नहीं है कि खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसा होगा ही सही। अब खान पान का ध्यान रखे, समय पे ट्रीटमेंट करें, यूँ करें तो फिर समस्या नहीं आए। अब इन्होंने ध्यान नहीं रखा, ना सोचते हैं कि वाह लड़का हो जाएगा यूँ, तो मतलब इसका मतलब 5-6 महीने तक तो सही निकला इसका, और फिर 8वें महीने में 9वें में लास्ट में जाते फिर ऐसी समस्या होती। तो अब इनको समझाते हम कि ऐसा मतलब ये दवाई लो, हमारे पास मतलब इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन है, टेबलेट लो तो टेबलेट भी है, टेबलेट के बारे में भी समझाते हैं हमको कि आपका ये महीने नहीं रहेंगे, इससे मतलब गैप पड़ जाएगा ना, खुद का मतलब 3 साल 2.5 साल इतना लमसम होगा तो फिर उससे कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम नहीं वो ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यूँ बोल देते हमको। फिर हमको 1-2 मतलब 1.5 महीना यूँ हो जाता है, फिर पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी है। इस इलाके में महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम रहता है। तो हमारे कुछ साथी ब्लड बैंक के साथ वॉलंटियर करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बहुत कम हीमोग्लोबिन काउंट के साथ में डिलीवरी होती है, जिस कारण डिलीवरी के टाइम महिलाओं का और बच्चों का दोनों का काफ़ी रिस्क रहता है। और ज़्यादा बच्चे होना वो भी महिलाओं के शरीर पर असर पड़ता है। उससे एक सन प्रेफरेंस भी उसका कारण है कि लड़कों की चाहत में ज़्यादा बच्चे होना वो भी महिलाओं के शरीर पर प्रभाव डालता है। जो चीज़ ध्यान रखना है या जिस तरीके से खान पान का जो करना है वो कई परिवार नहीं कर पाते हैं। वो समझ के कमी आप मान लो या संसाधनों की कमी आप मान लो, तो वो नहीं कर पाते हैं। शिक्षा, संसाधन और समझ की कमी बच्चों की असमय मौत का कारण बनते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल वैन के इंतजाम करने की योजना पर काम कर रहा है। ये जो इशू जो आप बता रहे हैं, ये ट्राइबल एरियाज का बहुत मोटा इशू है, जिनके पति जो है शहरों में चले जाते हैं अपने रोजगार के लिए। उस परिस्थिति में मोबाइल वैन्स जो है घर पे जाए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय होगा कि गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर ये मोबाइल वैन्स जाके उनको चेकअप करे और लेडी डॉक्टर्स ही चेकअप करें। लेडी डॉक्टर्स का होना और मोबाइल वैन्स घरों तक जाना, ये अगर हम कर सके तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी विमेन हेल्थ और चाइल्ड वेलफेयर में। लोगों को इंतजार है कि ये सरकारी प्रयास जल्द से जल्द जमीन पर उतरे और किसी भी परिवार को मां या बच्चे में से किसी एक को चुनने पर मजबूर न होना पड़े। फिर बोला डॉक्टर ने कि बच्चा बहुत कमजोर है, दोनों में से कोई भी एक ही केस बच सकता है, तो नॉर्मल तो हो नहीं सकती, कि सिजेरिंग करना पड़ेगा तुरंत।
बीमार पड़े अस्पताल, कुपोषित आंगनबाड़ी केंद्र और जागरूकता की कमी आदिवासी अंचल के बच्चों के मौत की वजह बन रहे हैं। वे बच्चे जो किसी के घर का चिराग होते, माँ की उम्मीद, बाप के सपने होते, वे अगर होते तो कई सारी कहानियां लिखते, लेकिन अब वे कहानी नहीं, सिर्फ आंकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। वे आंकड़े जो किसी समाज को झकझोर नहीं पाते, ना ही सरकारों पर फर्क डाल पाते हैं।